नमस्कार साथी, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स है वहाँ पे टीचिंग की वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो ये 2-3 जगह निकली हुई है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चल पाए, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। जो भी जितने भी पॉइंट है सब डिस्कस करे जाएंगे। ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की ही पोस्ट हैं, तो इसको डिटेल में जरूर देखिएगा। और सैलरी वगैरह क्या है, एज लिमिट क्या है, तो बने रहिए पूरे लास्ट तक। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक तो आपकी पंचकुला हरियाणा में निकली हुई है। ठीक है, एक आपकी ये उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। ठीक है, तो दोनों के ही बारे में बात करें क्योंकि दोनों ही सैनिक स्कूल की भर्ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो चंदी मनगिर कैंट है, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीजीटी कॉमर्स की है पोस्ट। टीचिंग स्टाफ की अगर बात करें तो ये एडहॉक पे है वैकेंसी। पीजीटी कॉमर्स की है, टीजीटी साइंस की, इसके टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, इसके बाद पीआरटी में सारे सब्जेक्ट जो जनरल होते हैं उन सबकी है। ठीक है, इसके साथ ही आपका स्पोर्ट कोच की पोस्ट है यहाँ पे। स्पोर्ट कोच में अगर बात करें तो किसकी किसकी, योगा की है। तो अभी थोड़ी देर पहले कोई बच्चे का कमेंट आ रहा था कि योगा की वैकेंसी का पता नहीं चल पाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं योगा की वैकेंसी है यहाँ पे, हॉकी, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। ठीक है, इसके प्री प्राइमरी टीचर्स जो हैं आपके, उसकी वैकेंसी है, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साल तक के लिए भी यहाँ जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसकी भी निकली हुई है, जैसे सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की है, एलडीसी की है, ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट की है। तो ये पूरा आपकी 3 साल तक की वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे कि कॉमर्स है आपका, बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, टीजीटी के जो सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, बीएड के साथ 50% मार्क्स के साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। इसके साथ पीआरटी की अगर बात करें तो ग्रेजुएट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड विद मिनिमम 50% मार्क्स। इसका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है। ठीक है, स्पोर्ट कोच की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट हो आपका, और आपका यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम जो साई है, एनएस एनआईएस, इसमें या फिर कोई अदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वहां से आपका डिप्लोमा हो ग्रेजुएशन के साथ में। ठीक है, डिप्लोमा किसमें, जैसे योगा का है तो योगा टीचर, हॉकी का है तो हॉकी टीचर भी, फुटबॉल का, इस प्रकार से। प्री प्राइमरी टीचर्स की बात करें तो यहाँ पे 25 पोस्ट है। इसमें सीनियर सेकेंडरी आपका पास हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और इसके साथ ही आपका डिप्लोमा हो नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जो डीईसी एड, यहाँ पे मिनिमम 2 years का जो होता है। ठीक है, या फिर आपने बीएड नर्सरी में किया हो, एनसीटी से रिकॉग्नाइज हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो डिजायरेबल की बात की गई कि ग्रेजुएशन अगर हो तो ज्यादा डिजायरेबल है, मतलब उनको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद ही यहाँ पे प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर की भी वैकेंसी निकली है, जिसमें ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड विद 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके बाद बीएड नर्सरी या फिर हो आप। ठीक है, विद मिनिमम 50% मार्क्स इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो। तो ये जो है आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी वैकेंसी है, और इनका टर्म जो रहेगा 3 साल तक। जैसे सबसे पहले सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिफली एक्स सर्विसमैन, मतलब जो एक्स सर्विसमैन कोई है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ग्रेजुएशन हो आप 15 years सर्विस इन डिफेंस। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं जो आर्मी में पहले से ही काम कर चुका उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। कंप्यूटर की नॉलेज है एमएस ऑफिस का, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डॉक्यूमेंट, स्टोर्स, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, एमईएस रिलेटेड वर्क एंड मैन मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। इसके बाद एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी, ग्रेजुएट हो 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए क्लर्क। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड है और 3 साल की है रखी गई है। इसके ड्राइवर यहाँ पे भी एक्स सर्विस मैन मांगा गया है। ठीक है, इसका जैसे यहाँ पे मैट्रिकुलेट विद गुड हेल्थ एंड आई साइट एंड शुड बी इन पैशनेट
ऑफ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइवर की निकली है, तो आपकी आई साइड वगैरह सही होनी चाहिए। इसके रिसेप्शनिस्ट की जो पोस्ट है, ग्रेजुएट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटर लिटरेट हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस। ठीक, तो इतनी ये आपकी पोस्ट है, इनके हिसाब से इनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली पोस्ट है आपकी पीजीटी टीजीटी टीचर की, तो ये 25-26 के लिए 1 साल के लिए है। और ये जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, ये फिक्स टर्म के लिए है। फिक्स टर्म कितना है? 3 साल का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एज की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 को 40 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए जो फ्रेश कैंडिडेट है। 57 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है जो एक्स सर्विसमैन है या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। अब यहाँ पे बात करेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप स्कूल की वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, एपीएस चंदी चंदी मंदिर.in अंडर हेड वर्क विद अस में जाएंगे। ठीक है, ये आप वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे वर्क विद अस में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे along with attested copy of certificate and processing fee of 250 250 रुपये आपका पेमेंट लगेगा। ऑनलाइन जो पेमेंट किया जाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल इसके नाम से। ठीक है, इसके बाद 5 मई तक ये आपको अप्लाई करना है। No application other than on the given format will be accepted. The school reserves the right to fill any one none of the post given below. ठीक है, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं अटेस्टेड कॉपी, आपको यहाँ पे जाके एक फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फॉर्मेट मिलेगा एप्लीकेशन का, उसको भर के अपने जितने भी सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस जो भी आपके हैं वो सब कुछ भेजने हैं। और ये फीस जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसका भी जो स्लिप वगैरह निकलेगी वो भी आप अटैच करके यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपको बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी कितनी रहने वाली है। तो पीजीटी की 37,600, टीजीटी की 36,000, उसके बाद पीआरटी की 34,500 रहेगी। स्पोर्ट कोच की 30,000, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर की 30,561, प्री प्राइमरी जो टीचर्स है 22,920, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे 18,161 प्लस ईएसआई एज अप्लीकेबल। ठीक है, एलडीसी की 19,195, ड्राइवर की 12,338। ठीक है, इसके बाद जो भी रग से भी कुछ इन लोगों को मिलेगी क्योंकि एक्स सर्विसमैन के लिए ये पोस्ट है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट की अगर बात करें तो 16,002 प्लस जो भी अप्लीकेबल है ईएसआई। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आप लिंक फॉर पेमेंट, आपको ये यहाँ से इस लिंक से आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, आप सिंपली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, यहाँ पे वर्क विद अस में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। 5 मई से पहले ये आपको वहाँ पे भेजना है। कहाँ पे भेजना है? तो ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ फिर से एक बार आपको। आपको जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, आर्मी पब्लिक स्कूल चंदी मंदिर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भेजना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर और भी चीजें देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बोला गया कि एप्लीकेशन आपको ईमेल के माध्यम से एक्सेप्ट नहीं किया जाएंगे, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजने होंगे। कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर टीचिंग स्टाफ विल बी फॉलोड बाय एवेल्यूएटर ऑफ टीचिंग स्किल्स इंक्लूडिंग इंटरव्यू एज पर द पोस्ट रिक्वायरमेंट। तो सिलेक्शन आपका सेम वैसे ही होगा जैसे एलबीएस केवीएस में जैसे होता है इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, डिसीजन ऑफ एसएएमएस जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कमेटी है उसका फाइनल डिसीजन होगा। नो मैटरनिटी लीव विल बी एप्लीकेबल फॉर एडहॉक, तो मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी जो एडहॉक पे काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद एडहॉक अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ टिल इन एंड ऑफ द सेशन 2025-26 के लिए है आपकी। ड्राइवर हु हैव बीन shall even once of the offense like red light jumping, violent of lane discipline, over speeding, drunking driving, dangerous, अगर ऐसा कुछ ड्राइवर की पोस्ट में पाया गया तो उसको निकाल दिया जाएगा बीच में ही। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अटैच भी है, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको फीस जो है ये लिंक दिया गया है, यहाँ से जाके ही सबमिट करनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म ये है, यहाँ पे आप ये ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे आप पोस्ट लिखेंगे किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आपकी टीजीटी पीजीटी पोस्ट है यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है। और ये पूरा ऑफिस का वर्क है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको नेम और सन डॉटर वाइफ जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एड्रेस वगैरह, ये सारी जो भी अपनी डिटेल्स है वो यहाँ पे
भर देनी है, ठीक है। इसके साथ पर्सनल डिटेल भी पूछी गई है, वो आपको भरनी है। एजुकेशन रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे सारे आपको फिल करने होंगे। इसके बाद है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू करस्पॉन्डेंस और रेगुलर, ये आपको लिखना है कि आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस से किया है या फिर रेगुलर से किया है। फिर या आपका ट्रेनिंग कोई है, एनसीसी, स्काउटिंग, म्यूजिक, आर्ट जो भी है वो भर देना है। फिर मेरिट स्कॉलरशिप कोई मिला है तो वो आपको दिखाना है, अगर नहीं मिला है तो नॉट अप्लीकेबल आपको लिख देना है, ठीक है। लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, कोई बुक या आर्टिकल आपने लिखा है तो उसके बारे में बताएं, किस मैगजीन में है, क्या एक्सपीरियंस आपका क्या क्या है, ये आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद है यहाँ पे आपको इंडोर आउटडोर गेम्स आपने खेले हुए हैं लड़कों के साथ, लड़के, ये स्पोर्ट टीचर्स जो है उनके लिए बेसिकली है। फिर हेल्थ का कुछ यहाँ पे पूछा गया, को करिकुलर एक्टिविटी कौन कौन सी है, कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, अदर कोई एक्टिविटी है। इसके बाद गिव नेम ऑफ टू रेफरेंस, वी शुड नो यू पर्सनली एंड हैव ए इंटीमेट नॉलेज ऑफ योर वर्क, मतलब अगर जब आप एक्सपीरियंस यहाँ पे लगाते हैं तो उसका आपको रेफरेंस देना है दो कैंडिडेट का, ठीक है, जिनके अंडर में आपने काम किया, उनका नाम और एड्रेस, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका पूछा गया है कि आई हैव नॉट सेलेक्टेड एज LSV इंटरव्यू हेल्ड एंड, जो भी है यहाँ पे भरना है आपको, ठीक है। एग्रीमेंट ये है, तो ये रूल्स है, उसके हिसाब से ही आपको काम करना होगा, कि सिग्नेचर यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे ये है कि आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ऑल डिटेल सेट पर्सनल आर मैंडेटरी, ठीक है। कैपिटल लेटर में आपको लिखना है कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट मेंशन इन सीरियल नंबर 4 and 9, तो वो आपको सब अटैच करने। पेस्ट वन रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, यहाँ पे कलर आपको अपना फोटो लगाना है। 250 रुपये ऑनलाइन करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो ये है। इसके बाद यहाँ पे फिर से ये फॉर्म दिया गया है। ऊपर का जो फॉर्म था वो स्पोर्ट टीचर के लिए है आई थिंक, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो वैकेंसीज निकली है यहाँ पे उसके लिए था। ये पूरा फॉर्म दिया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए किसके किसके लिए कैसा कैसा है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फिल करके सेम यहाँ पे आपको भेजनी होंगी, ठीक है। वही एक ही फॉर्म है, कोई अदर नहीं है, बाकी आप पूरा प्रिंट करवा के निकलवा लें। तो ये सारी चीजें। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, यूपी में भी निकली हुई सैनिक स्कूल अमेठी में, ठीक है। अमेठी यूपी में वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका ओबीसी या जनरल इस प्रकार से क्वालिफिकेशन दी गई है, ठीक है। और ये जो है आपकी पोस्ट, आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी इस टाइप रेगुलर ही रहेगी, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि परमानेंट पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, ठीक है। और ओबीसी के लिए है, तो ये परमानेंट पोस्ट है यहाँ पे। तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए, पीजीटी आपका इंटीग्रेटेड आपने कहीं पे कोर्स किया हो, मास्टर्स डिग्री, या फिर वो 50% मार्क्स के साथ, इसके साथ ही बीएड हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हो, ठीक है। बीएड कंपलसरी कर दिया है, जैसा कि डिजायरेबल है कि आपका सीटेट वगैरह पास हो पीजीटी में, ठीक है। ये डिजायरेबल है, सनी कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज और एज 21 से 40 साल तो है यहाँ पे। पे स्केल आप देख सकते हैं लेवल 8 के हिसाब से आपका रहेगा, क्योंकि ये रेगुलर है, ये परमानेंट वैकेंसी है आपकी, ठीक है। परमानेंट यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है, तो ये अच्छी चीज़ है। एक ही वैकेंसी है लेकिन पीजीटी कंप्यूटर की है, तो ये कंप्यूटर की भी उसी प्रकार से एलिजिबिलिटी रहेगी। पीजीटी मैथ की है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पीजीटी फिजिक्स है आपका, और पीजीटी केमिस्ट्री पोस्ट है। ये सारी रेगुलर पोस्ट है आपकी। पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट है, लेवल 8 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। पीजीटी मैथ की पोस्ट है यहाँ पे, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीजीटी की वैकेंसी है वो परमानेंट है, और ये जो टीजीटी की निकली हुई है ये कॉन्ट्रैक्ट पे निकली हुई है, ठीक है। तो ये चीज है जो सैनिक स्कूल में निकली हुई है। इसका टीजीटी सोशल साइंस है। और यहाँ पे टीजीटी की क्वालिफिकेशन की बात करें, रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ ही आपका बीएड हो, फिर सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो, ठीक है। तो ये टीजीटी की दोनों ही यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे निकली है। टीजीटी जनरल साइंस है आपका, इसके साथ ही टीजीटी हिंदी है, ये भी कॉन्टेक्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, एक ही पोस्ट है, ठीक है।
और भी देख लेते हैं। यहाँ पे आर्ट मास्टर की पोस्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। ठीक है, पीजीटी की यहाँ पे परमानेंट पोस्ट है। बाकी अपनी क्वालिफिकेशन ये चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। म्यूजिक टीचर है, बैंड टीचर है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। इसके बाद काउंसलर की पोस्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है आपका। ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलर की 27,000 कुछ सैलरी रहेगी। इसका लैब असिस्टेंट की है, फिजिक्स फिजिक्स लैब असिस्टेंट की है। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की, ये भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, एलडीसी की पोस्ट है। ये सारी आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे निकली है। वार्ड बॉय, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश की भी पोस्ट है यहाँ पे। तो पीजीटी की यहाँ पे परमानेंट पोस्ट है, आपको लेवल 8 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, ये अच्छी चीज है। इसके बाद जो आपका टीजीटी है, फिर अदर पोस्ट है, उनकी सब आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स, कैंडिडेट विदाउट मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम मार्क्स आपको 50% बोला गया है ना कि उतना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी एम्प्लॉय, तो उनका ये अलग से दिया हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो है, अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन मोड पे होगा, मतलब आपको स्पीड पोस्ट वगैरह भेजना होगा। ठीक है, if applying for more than one post please forward separate application form along with separate demand draft। यहाँ पे आपको डीडी लगेगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा। बाकी आपको जैसे पहले थोड़ा सा अगर आप जाएं तो वैसे हुआ करता था, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगी। इसे कैंडिडेट मस्ट अटैच डिमांड ड्राफ्ट नॉन रिफंडेबल फॉर एन अमाउंट ऑफ 500। जनरल ओबीसी के लिए 500 का डीडी लगेगा। इसके बाद SC ST के कैंडिडेट है 250 रुपये लगेगा। किसके नाम? प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम पर। ठीक है, सेल्फ एड्रेस इनवलप विद पे 30 पोस्टेज, आपको जो 30 रुपए का डाक टिकट होता है, ठीक है, डाक टिकट जो आपका होता है 30 रुपए वाला, वो आपको यहाँ पे स्टैंप में लगा के भेजना होगा। इसके एप्लीकेशन को द पोस्ट ऑफ इंक्लूडिंग टाइप ऑफ वैकेंसी रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल, ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है कि आप रेगुलर वाली वैकेंसी पे कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर टेम्परेरी। ठीक है, तो ये इन्वेलप के ऊपर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है 10 मई है। ठीक है, 10 मई आपकी लास्ट डेट दी गई। ये पूरा एड्रेस दिया गया, इनके नाम पे ही आपको भेजना होगा डीडी बनवा के। इसके मोड ऑफ रिसीप्ट यहाँ पे लिखा है, केवल ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। ऑनलाइन कोई चीज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है ईमेल या फिर बाई हैंड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको स्पीड पोस्ट ही भेजनी होगी। इसके मोड ऑफ कॉल लेटर, तो आपको कॉल लेटर्स विल बी प्राइमरी सेंट बाय ईमेल ओनली। तो आप जो ईमेल आईडी अपनी भरेंगे, कॉल लेटर आपको उस पे आएगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, रिटन टेस्ट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, अगर उनको लगा तो। इसके साथ ही जो पीजीटी टीजीटी आर्ट टीचर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसीज हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे मार्क्स भी दिए कि क्या क्या रिटन टेस्ट में आए। देख सकते हैं जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ सब्जेक्ट, ये सारी चीजें आई 100 नंबर का। इसके जो मेडिकल ऑफिसर एलडीसी वार्ड बॉय हैं, उनका सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, ये 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर, सॉरी, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। इसके बाद पीजीटी मास्टर्स लाइब्रेरी साइंस काउंसलर। स्किल टेस्ट टीचर इंक्लूड क्लास सॉरी डेमोन्स्ट्रेशन, तो जो डेमो है वो होगा। ठीक है, इनके लिए टीचर्स की वैकेंसी है। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। और फिर से मैं बता दूं, यूपी में वैकेंसी निकली है वो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजनी है, और जो हरियाणा में भी निकली है वो भी आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजनी है। यूपी में आपकी रेगुलर प्लस कॉन्टेक्चुअल दोनों निकली है। हरियाणा में की टाइम बाउंड के हिसाब से निकली है। एक कुछ टीचिंग पोस्ट 1 साल के लिए है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है
वो 3 साल के लिए है, ठीक है? तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएँ और आप ऑफ़िशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें माँगी गई हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम पे पूरा डिटेल में आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरे बहुत एकदम डिटेल में आपको सारी चीज़ें एक-एक लाइन बताना बहुत ही वो हो जाएगा, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए, इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? अगर ज़रूरी लगता है तो अलग से मैं कोई वीडियो इसके लिए बना दूँगी। बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, धन्यवाद।